तीन पॉपुलर ग्रुप हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, ये पैरामीटर्स हम ले रहे हैं कि साहब ये जो तीनों ग्रुप जो हैं, यानी कि पोलीपिटेली और गैमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी, इनका स्टेटस क्या है? इनका स्टेटस ये है कि ये तीनों ही आर्टिफिशियल ग्रुप हैं। आर्टिफिशियल ग्रुप का मतलब है मेंबर डज नॉट रिफ्लेक्ट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि इन तीनों जो ग्रुप हैं, इनके अंदर जो भी मेंबर हैं, जो फैमिलीज हैं, जो प्लांट्स हैं, इनका आपस में इवोल्यूशनरी कोई रिलेशन नहीं है। ये चूंकि बेंथम एंड हुकर ने बनाए थे, यानी कि बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण में हम इसको पहली बार पढ़ते हैं। और खास बात इनकी ये है कि बेशक ये आर्टिफिशियल हैं, मगर इनकी सिग्निफिकेंस जो है स्पेशली फॉर आइडेंटिफिकेशन अभी तक बरकरार है। अगला सवाल है कि वाई ग्रुप मेड, यानी कि बेंथम हुकर ने ये ग्रुप क्यों बनाए? सिंपल सा आंसर है कि आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ग्रुप बनाए। और किस आधार पे बनाए? बेस्ड ऑन सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल प्लांट कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इन प्लांट में ऐसे समझो कि जो प्लांट पोलीपिटेली के अंदर है, उसमें ये जो कैरेक्टर हैं वो समान थे सब में, इसलिए उन्होंने पोलीपिटेली बनाया। बनाने का मकसद तीनों ही में सेम है और यहाँ पर तीनों ही आर्टिफिशियल हैं, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा आगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर कि साहब इसकी डेफिनेशन क्या है या इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसकी डेफिनेशन या कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप टैक्सोनॉमी स्पेशल पेपर के हैं तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, और ये आपके आरपीएससी के इंटरव्यूज में या किसी ऐसे इंटरव्यूज में जाते हैं जहाँ पे आपकी टैक्सोनॉमी रही है, तो यहाँ पे अक्सर सवाल पूछा ही जाता है। देखिए कि पहले में, यानी कि पोलीपिटेली में, प्लांट विथ पेटल्स फ्री फ्रॉम द बेस, मतलब ये क्या कि जैसे हमारी अंगुलियां अलग अलग हैं, वैसे यानी कि जो कैलिक्स और कोरोला, यानी कि स्पेशली यहाँ पे बात कोरोला की गई है, मगर कोरोला के साथ साथ कैलिक्स भी फ्री मिलते हैं इन जनरल। बट यहाँ पे कोरोला जो है यानी कि पेटल्स हैं जो फ्री हैं, इसीलिए जो नाम है पोली प्लस पिटेली, यानी कि पोली मतलब फ्री है और पिटेली यानी कि पेटल के बारे में बात हो रही है। तो पहला जो कैरेक्टर है वो है कि साहब इसमें पेटल्स हैं वो फ्री होते हैं, आपस में कहीं से भी ये कनेक्ट नहीं होते हैं। दूसरा है कि इसके अंदर ओव्यूल जो है वो बाइटैगमिक होता है, यानी कि इंटेग्यूमेंट जो है वो दो होते हैं, जो कि एक डाइकोट का कैरेक्टर भी है। फिर यहाँ पे आते हैं अगले में, जिसको हम कहते हैं गैमोपिटेली में, कि पेटल्स है वो फ्यूज होते हैं, यानी कि कोरोला फ्यूज होते हैं। जहाँ पे कोरोला फ्यूज होते हैं वहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखाते हैं। मान लो कि कोरोला 5 हैं, अगर वो पोलीपिटेली के हैं तो ऐसे ही 5 लिखेंगे, और अगर वो गैमोपिटेली के हैं तो ऐसे 5 को ब्रैकेट में लगा देंगे। अब तीसरी कैटेगरी में आते हैं। तीसरी कैटेगरी क्या कह रही है? फ्लावर विथ सिंगल वॉरल ऑफ पेरियंथ है। हाँ, मैंने ऊपर कहा था ना कि पेरियंथ वो सिंगल वॉरल, यानी कि कैलिक्स और कोरोला दो चक्र में होते हैं, बट यहाँ पे एक ही चक्र मिलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर इसलिए कहते हैं, यानी कि कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसके अंदर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, यानी कि चारों कंपोनेंट जिसमें होते हैं वो कंप्लीट फ्लावर होता है। चारों में से एक ही कंपोनेंट मिसिंग है तो इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाता है। द फ्लावर्स आर विथ ओनली वन नॉन इसेंशियल वोरल पेरियंथ, यानी कि जो कैलिक्स, कोरोला और पेरियंथ को नॉन इसेंशियल या वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कहा जाता है, और एब्सेंस ऑफ नॉन इसेंशियल वोरल, और कई बार ये पार्ट होते ही नहीं है, ऐसा भी देखा गया है। यानी कि यूं समझो कि जो बिल्कुल फ्री वाले थे वो पोलीपिटेली में आ गए, यहाँ पे आ गए, और जो फ्यूज थे वो गैमोपिटेली में आ गए, और जो कंफ्यूजन वाली चीज होगी कि भाई एक वोरल हो सकता है या फिर हो ही ना, तो उनको कह दिया मोनोक्लेमाइडी के अंदर। इनको फर्दर कितनी सीरीज में बांटा गया है? फर्दर डिवाइडेड इनटू सीरीज। पहला जो था पोलीप्टेली को 3 सीरीज में बांटा गया, थैलेमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी और कैलिसी फ्लोरी। दूसरे को भी 3 सीरीज में है, इन्फेरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पिलेटी। और तीसरा जो है 8 सीरीज हैं। 8 सीरीज में देखिए आप यहाँ पे
8 सीरीज में कार्व एम्ब्री, मल्टी ओव्यूलेटी एक्वेटिसी और मल्टी ओव्यूलेटी टेरेस्ट्रिस। यहाँ पे देखो मल्टी ओव्यूलेटी एक्वेटिसी और मल्टी ओव्यूलेटी टेरेस्ट्रिस। अब यहाँ से अगर आप बेंथम हुकर का पढ़ रहे हो तो यहाँ से एक डीमेरिट आप निकाल सकते हैं, यानी कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्री के बेस पे ही उन्होंने 2 सीरीज बना दी, यहाँ पे डीमेरिट निकल सकती है। माइक्रो एम्ब्री, माइक्रो मतलब कितना माइक्रो ये भी नहीं बताया गया था। डेफेनोइडिस, क्लेमाइडोस्पोर्स, यूनिसेक्सुअल और ओर्डाइन एनोमेलाई, ये भी एक डीमेरिट है, यानी कि वो प्लांट जिनकी सिस्टमेटिक पोजीशन समझ में नहीं आई कि भाई कहाँ रखें, उनको यहाँ पे रख दिया गया था। तो यहाँ से आप ऐसे पढ़ते पढ़ते डीमेरिट भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे आपको जब तीनों में डिफरेंस पे सवाल आए तो वो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है। अब और आगे चलें, अब देखेंगे साहब सीरीज जो है, इन सीरीज के क्या कैरेक्टर हैं। तो पोलिप्टेली की पहली सीरीज थैलमी फ्लोरी, तो थैलमी फ्लोरी में थैलेमस है वो ड्रम शेप होता है, और मैनिस्टेमन इन द एंड्रोसियम, फ्लावर हाइपोगाइनस, ये थैलमी फ्लोरी के कैरेक्टर हैं। इन कैरेक्टर को आप वहाँ क्लासिफिकेशन में भी लिख सकते हैं। इधर आगे चले, नीचे इसका डिस्की फ्लोरी में आप देख रहे हैं कि थैलेमस एक्सपेंडेड एंड डिस्क्स प्रेजेंट, यानी कि ऐसे समझो कि एक आसन, एक डिस्क है वो प्रेजेंट होती है। कहाँ पे, जब आप कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम को हटाएंगे ना तीनों को, तब आपको लगेगा कि ओवरी किसी एक बड़ी डिस्क के ऊपर रखी हुई है, छतरी के ऊपर रखी हुई, ऐसा लगता है। फ्लावर हाइपोगाइनस होगा, और फ्लावर्स विथ ए कुशन लाइक डिस्क अराउंड और बिलो द ओवरी, जनरली बिलो मिलती है उसे हमारा कैलिसिफ्लोरी में फ्लावर इपिगाइनस है और पेरिगाइनस, दोनों सिचुएशन है। थैलेमस इज इन द फॉर्म ऑफ कप, यानी कि थैलेमस है वो किसी एक कप से स्ट्रक्चर धसा हुआ मिलता है, मतलब एक थैलेमस है वो एक कप से स्ट्रक्चर बनाता है, उसके अंदर ओवरी, ऐसे मानो कि ओवरी उसके अंदर बैठी हुई है, ऐसे लगता है। अब देखिए गैमोपेटेली के अंदर पहला जो है इन्फेरी, इन्फेरी से ही पता चल रहा है ओवरी इन्फीरियर होगी, ठीक है। तो इनमें ओवरी इन्फीरियर होगी, और गैमोपेटेली यानी कि पेटल्स हैं वो फ्यूज होंगे, तो वो उनको इन्फेरी में रखा गया। देन हेट्रोमेरी, हेट्रो मतलब होता है टू डिफरेंट, तो फ्लावर विद सुपीरियर ओवरी, नंबर ऑफ कार्पल्स आर मोर देन 2, यानी कि कार्पल की संख्या 2 से ज्यादा होगी, और फ्लावर है वो सुपीरियर ओवरी के साथ होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं जो मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो अगले वीडियो में लेंगे। बाइकार्पिलिटी, ये तीसरी सीरीज इसकी, फ्लावर विथ सुपीरियर ओवरी, ऊपर भी सुपीरियर है, बट नंबर ऑफ कार्पल 2, बाई यानी कि 2, यानी कि 2 कार्पल यहाँ पे मिलते हैं, जो बाइकार्पिलिटी में कैरेक्टर है। मोनोक्लेवाइडी में पहली सीरीज है कर्व एम्ब्री, यानी कि एम्ब्रियो कर्व्ड होता है, मुड़ा हुआ होता है। सिंगल ओव्यूल एम्ब्रियो कोइल्ड, यानी कि जैसे स्प्रिंग होती है ऐसे एम्ब्रियो घुमा होता है, कोइल्ड होता है, कोइल्ड अराउंड द एंडोस्पर्म, क्योंकि मोनोकोट के अंदर एंडोस्पर्म बहुतायत में मिलता है, तो ये एंडोस्पर्म के चारों तरफ मिलता है। ये दोनों आ ही गई जहां पे हमने बात की थी मल्टी ओव्यूलेटी एक्वेटिसी और मल्टी ओव्यूलेटी टेरेस्ट्रिस। तो इसमें एक्वेटिक प्लांट थे और इसमें टेरेस्ट्रियल प्लांट थे। ये सिनकार्पस ओवरी विथ मैनी ओव्यूल्स हैं, और यहाँ पर सिनकार्पस ओवरी विथ मैनी ओव्यूल्स। यहाँ पे देखिए कितनी गजब की बात है कि केवल एक्वेटिक और नॉन एक्वेटिक बेस पे 2 सीरीज बनी हुई है, इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप डीमेरिट निकाल सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग एक ही चीज को अलग अलग ना पढ़ें, ये करें कि एक चीज को एक जगह पढ़ें और कम से कम उसको 2 जगह काम में लें, कम से कम 2 जगह, यानी कि एक के साथ एक फ्री और प्लस एक फ्री हो तो बात बने। तो माइक्रो एम्ब्री देखिए क्या है, माइक्रो एम्ब्री ओनली 1 ओव्यूल, स्मॉल टाइनी एम्ब्रियो, एम्ब्रियो छोटा होता है, एंडोस्पर्मिक सीट होता है, पाइपर नाइग्रम इसका एग्जांपल है। पांचवा डेफिनेल्स, ओनली 1 कार्पल कंटेन सिंगल ओव्यूल, यानी कि एक कार्पल है और एक सिंगल ओव्यूल है, इसको डेफिनेल्स में रखा गया। एक क्लेमाइडोस्पोरी, ओवरी इंफीरियर, 1 से 3 ओव्यूल, और वो भी यूनिलोक्यूलर ओवरी है, इसमें आता है चंदन में। फिर हम आ गए यूनिसेक्सुअल्स, यूनिसेक्सुअल्स में फ्लावर यूनिसेक्सुअल, पेरियंथ यूजुअली एब्सेंट, यानी कि पेरियंथ होते ही नहीं, यानी कि 0 होते हैं यूनिसेक्सुअल में।
और ये आ गई हमारी 8वीं ऑर्डाइन एनोमेलाई, यानी कि वो जितने भी प्लांट थे, जो फैमिलीज थी जिनकी सिस्टमेटिक पोजीशन को बेंथम कर रख नहीं पाए थे, उनको उन्होंने ऑर्डाइन एनोमेलाई में रख दिया, यानी कि वो एनोमेलस ऑर्डर में इनको रखा गया। अनसर्टेन सिस्टमेटिक पोजीशन बट क्लोजर टू यूनिसेक्सुअल, यानी कि यहाँ इसलिए रखा, बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं या आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि भाई जो ओर्डाइन एनोमेलाई है, इनको मोनोक्लेमाइडी में क्यों रखा? इसलिए रखा कि ये यूनिसेक्सुअल्स के मिलते जुलते हैं। इस अगर अभी तक कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कीजिएगा, और क्योंकि ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।